अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स। हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। नंबर 1 पे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं जो कि 100 से कम हो, जैसे 97 है, 89 है, 80 है, 95, 93, यानी 100 से जो कम है उन नंबर्स को हम कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक जो हम देखेंगे, यानी जो 100 से ज़्यादा है, जैसे 101, 102, 3, 4 एंड सो ऑन, सो उन्हें हम कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर के। और जो नंबर 3 पे हमारा ट्रिक है वो हम देखेंगे कि यानी 100 से कम भी डिजिट है और 100 से ज़्यादा डिजिट है, ऐसे जो नंबर्स हैं उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। सो आए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है लेस देन 100 का हम देखेंगे ट्रिक। जैसे 89 को 97 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। सो सबसे पहले है 89। अब 89 100 से कितना कम है हमें वो देखना है। 100 से 11 नंबर जो है 89 कम है और 97 100 से कितना कम है, 3 नंबर्स कम है। ठीक है, यानी -11 और -। सो अब हमें क्या करना है, क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम 97 में से 11 माइनस करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर हम 89 में से 3 माइनस करते हैं तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। सो अगर मैं करती हूँ 89 में से 3 माइनस तो हमारा आंसर आ जाता है 86। आप करके देखें 97 में से 11 माइनस तो भी आपका आंसर आएगा 86। सो अब यहाँ पे जो 86 आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल में 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 11 3 तक क्या आ जाएगा हमारे पास 33। सो 89 को मल्टीप्लाई अगर हम 97 से करेंगे तो हमारा आएगा 8633 आंसर। यही चीज़ आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देखें। अब समझाने में टाइम लगा था, एक और क्वेश्चन हम इसी का करते हैं तो हम जल्दी से कर लेंगे। सो 91 मल्टीप्लाई बाय 98। अब ये 100 से कितना कम है, 9, और ये 100 से कितना कम है, -2। अब 91 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 89। अब सिंपल में 9 टू द आंसर क्या होगा, 18। तो ये जो है इसका आंसर हो गया 8918। सो इसी तरीके से 100 से कम डिजिट होंगे तो आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर देने हैं। अब जो दूसरी ट्रिक है वो है अगर नंबर 100 से ज़्यादा हो तो किस तरीके से करें, तो आए उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमें देखना है ये 100 से 103 ज़्यादा है, 106 ये भी 100 से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि ये 100 से कितने ज़्यादा है। पहले हम देख रहे थे 100 से कितने कम है, यहाँ हम देखेंगे 100 से कितने ज़्यादा है। अब 103 100 से 3 जो है नंबर ज़्यादा है और 106 में 6 ज़्यादा है, यानी ये प्लस के हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल जैसे हम वहाँ कर रहे थे यहाँ भी वही चीज़ होगी, बट यहाँ पे उसका अपोजिट होगा। वहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे क्रॉस में, ठीक है, यहाँ हम ऐड करेंगे। अगर 106 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। 103 में अगर 6 ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। सो हमारा आंसर होगा 109। अब इसके बाद हमें वही चीज़ फॉलो करनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 हमारा जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 6 18। तो हमारा जो आंसर है वो हमने लिख लिया है 10918। क्वेश्चन में ये देखें कि 104 से 4 ज़्यादा हैं, 107 से 7 ज़्यादा हैं, यानी 100 से इतने ज़्यादा हैं इनमें। अब हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है इसे भी, या तो 107 में 4 प्लस कर दें या तो 104 में 7 प्लस कर दें, आंसर सेम आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 111। सो उसके बाद 4 7 जो है वो है आई थिंक 28। सो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से अगर 100 से ज़्यादा हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी थर्ड ट्रिक है वो आती है, यानी एक नंबर 100 से कम हो, 4 सपोज 85, एक नंबर 100 से ज़्यादा हो, 4 सपोज 102। ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, जो नंबर 100 से कम है वो हम लिखेंगे कितने नंबर्स कम है। जैसे यहाँ पे आएगा 15, यानी 85 100 से 15 कम है और -15। उसके बाद जो है 102 जो है ये अगर 100 में 2 प्लस करते हैं तो बन जाता है। अब यहाँ पे हमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, या तो 85 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 87 आंसर आएगा, या तो 102 में से 15 माइनस करेंगे तो 87 आंसर आएगा। तो दोनों में से या तो आप यहाँ से यहाँ माइनस करें या तो यहाँ से यहाँ तक प्लस करें।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम जस्ट 2 ज़ीरो लगा देंगे। वहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले 2 ज़ीरो पुट करने हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आंसर आता है 30। वो 30 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जानेंगे, वो 30 हम यहाँ से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, 0 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से हम 1 ले लेंगे। 10 में से 3 गए, हमारा आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8। सो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यानी जैसे भी एक नंबर 100 से कम हो, एक नंबर 100 से ज़्यादा हो, तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। जस्ट यहाँ लिखेंगे कितने कम है, यहाँ लिखेंगे कितने ज़्यादा है, उसके बाद हमें नंबर के आगे जो है वो 2 ज़ीरो लगाने हैं, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें, 102 है और 95 है, मल्टीप्लाई करना है। 102 हम देखेंगे 100 से कितने नंबर ज़्यादा हैं, तो ये हैं 2 प्लस करेंगे, और 95 100 से कितना कम है, तो -5 कम है। तो या तो इसे हम इस पे प्लस कर देंगे, या तो 102 से हम 5 माइनस कर देंगे, आंसर जो है हमारा सेम आएगा। तो आंसर जो है हमारा आएगा 97। ठीक है, हमने प्लस कर दिया तो आंसर आया 97। उसके बाद जो है हमें लगा देने हैं 2 ज़ीरोस, हमने 0 भी पुट कर दिए। अब 2 5 हो जाएगा 10। अब हमें माइनस करना है यहाँ से 10। सो यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 9। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, आप लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तरीके से नहीं करना कि 205 100 से 105 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 3 डिजिट में आप और ज़्यादा चले जाएंगे, 100 से काफ़ी ज़्यादा आगे, तो आंसर तो आ जाएगा नो डाउट, बट वहाँ पे फिर 3 डिजिट्स यहाँ भी आ जाते हैं। तो जब यहाँ पे 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो आपको अगेन जो है उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे 100s में आ जाएंगे 3 डिजिट्स। फिर उन्हें इसी मेथड से सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें, वो जो है ट्रिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये 100 से जब चंद नंबर आगे हो, कुछ नंबर्स, तब आप लगा सकते हैं, और 100 से कुछ नंबर्स कम हो, लेस हो, तब आप ये ट्रिक यूज़ करके ये तीनों जो हैं आंसर्स आप निकाल सकते हैं, चाहे 100 से कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो, या लाइक 100 से एक ज़्यादा हो, एक कम हो। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।